हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और देखिए कितनी सारी सैपलिंग्स मैं लेकर आई हूँ। तो ये है रेननकुलस। तो दोस्तों रेननकुलस का बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। अलग से एक सेपरेट वीडियो भी इस पर मैं करूँगी आपके लिए। और देखिए इतनी छोटी छोटी सी टोकरियों में ये लगी होती हैं। जितनी भी सैपलिंग्स मैं लाना पसंद करती हूँ, तो इस टाइम पे आपको जहाँ पर इसकी सैपलिंग्स की शॉप हो या फिर नर्सरीज में भी कई नर्सरी वाले छोटी सैपलिंग्स भी दे देते हैं, तो आप ला सकते हैं। और ये सब हाइब्रिड होती है दोस्तों, और बहुत जल्दी इनमें फ्लावरिंग हो जाती है। तो जो देसी वाली आती है जिसको हम सीड से ग्रो करते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं और फिर कम फ्लावरिंग आती है। लेकिन जो हाइब्रिड होती है इसमें तो कई बार आपने लगाया और 10 दिन 15 दिन में भी छोटी छोटी जैसे पेंजी में कलियां बन जाती हैं। तो आपको उसकी पिंचिंग कर देनी है, क्योंकि प्लांट जो है पहले अपनी पूरी ग्रोथ ले ले, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग आए। ये है ऑस्ट्रोपमम। तो दोस्तों ये बहुत सुंदर फूल होता है, इसको अफ्रीकन डेजी भी कहते हैं। और ये है डिजिटैलिस। तो दोस्तों डिजिटैलिस जो है ये मैंने फर्स्ट टाइम इसकी पौध देखी है, और इसका घंटी नुमा फूल होते हैं। आप चाहें तो इसको गूगल करके देख सकते हैं। इस तरह ये जो पौध मुझे मिली है, तो मैं सोची हूँ कि इस बार इसको भी ग्रो किया जाए और देखा जाए कि इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं। तो कई तो बहुत ही नई नई किस्म की हमें मिल जाती है पौध, तो हमें वो भी लगानी चाहिए अपने गार्डन में। और ये देखिए ये जो है ये सब रेननकुलस है। कितनी अच्छी इसकी देखिए हेल्दी पौध है मुझे मिली है। और यहाँ पे आप आगे देख रहे हैं ये सब पिटूनिया है दोस्तों। पिटूनिया के बहुत सारे कलर्स हैं। ये सिनेरेरिया है। सिनेरेरिया की मैंने सैपलिंग्स लगाई है और इसका एक वीडियो भी आपके लिए डाला है। तो पूरा उसमें मैंने आपको सारी जानकारी दी है, फ्लावर्स दिखाए हैं। तो जो भाई बहन नए हैं, बिगनर्स हैं, जिनको नहीं आइडिया कि ये फूल कैसा होता है, तो ये बिल्कुल बुके की तरह होता है। एक ही प्लांट पे सैकड़ों फूल खिलते हैं और कलर्स भी बहुत सुंदर होते हैं इसके। मतलब मल्टी शेड्स भी होते हैं, सिंगल शेड भी होता है। इसमें 2 वैरायटी आती हैं, एक थोड़ा ऊंचे पे खिलता है और एक बिल्कुल ही गमले से सट के खिलता है। तो ये बहुत सुंदर फूल होता है दोस्तों। इसको भी आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ये जो छोटी छोटी टोकरियाँ आप देख रहे हैं, अगर आपके गमले तैयार हैं तो बस बिल्कुल नीचे से इसको पुश करना है और ये आराम से अपना ये जो पौध है वो निकल के लग सकती है। तो दोस्तों अगर आपके पास गमले भी तैयार नहीं है या फिर गेंदा लगा है, गुलदावरी लगी है, तो फिर क्या करें, फिर आप इनकी जो सैपलिंग्स हैं वो ले आएँ। नहीं तो क्या होता है कई बार ख़त्म हो जाती है या हमें जो फूल चाहिए होता है वो सैपलिंग हमें नहीं मिल पाती। तो आप किसी ट्रे में या किसी खाली गमले में या फिर जो आपकी पौध है उसके साइड साइड में आप इसको टोकरी सहित लगा दीजिए, जिससे कि वो थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी। और जब आपके पास गमले खाली होंगे तब आप उनको उसमें शिफ्ट कर दीजिएगा। तो इस तरह से जितनी भी सैपलिंग्स होती हैं दोस्तों वो छोटी ही मैं लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि एक तो आपको जब थैली में आप लगी लगाई पौध लाते हैं वो महंगी भी मिलती है। ये देखिए इस तरह की मैंने मिट्टी कुछ तैयार करी है इनके लिए। बिल्कुल भुरभुरी और वेल ड्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए आपकी जब आप सैपलिंग्स लगा रहे हों। तो दोस्तों मैं बता रही थी कि जब आप ये रेननकुलस का अगर आप तैयार पौधा लेते हैं तो आपको 80 से 120 रुपये तक का मिलता है। लेकिन जबकि आप छोटी पौध लेते हैं तो वो आपको काफ़ी सस्ती पड़ती है। तो इस तरह से आप इनको लगा सकते हैं। इसकी ग्रोथ आप जब अपने आप देखेंगे लगा के, तो जो खुशी आपको मिलेगी उसके क्या कहने। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि जो थैली में लगी हुई पौध होती है उसकी सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार वो फंगस लग जाती है उसको, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो जाता है या फिर वो मरने लग जाती है। लेकिन ये छोटी पौध जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी जो जड़ें हैं ये अपनी अच्छे से फैला लेती है और पूरा जो गमला है वो भर जाता है इसकी ग्रोथ से। तो इस तरह की छोटी छोटी सैपलिंग्स अगर आपको मिले तो आप उनको भी लगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए सारी मैंने लगा दी है। तो ये जो आप छोटी छोटी आगे देख रहे हैं ये सब रेननकुलस है दोस्तों। और रेननकुलस की बस ये टोकरी मैंने निकाल दी है। देखो ये रूट्स कितनी अच्छी आ गई हैं। अगर आप चाहें तो जो ये पीट मॉस में लगी हुई होती है इसको भी आप पानी से धोकर लगा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा झाड़ दीजिए और इनको बस इस तरह से रख दीजिए। मिट्टी इतनी भुरभुरी और सॉफ्ट है कि देखिए मेरी उंगली से ही वो गड्ढा हो रहा है, कोई खुरपी की ज़रूरत नहीं है ना कुछ है। तो इस तरह से आप मिट्टी बनाएं। सर्दियों के फूलों की मिट्टी कैसे बनती है ये इस पर मेरा डिटेल वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और सैपलिंग्स कैसे लगानी है वो तो मैं आपको दिखाई रही हूँ। छोटी छोटी सैपलिंग्स लगानी है, बस टोकरी को हटा देना है, नीचे से थोड़ा सा पुश करेंगे तो अपने आप से सैपलिंग बाहर आ जाती है। और इस तरह से आप
गमलों में फिर उनको ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं बहुत छोटे गमलों का यूज़ करती हूँ। 6 से 8 इंच के गमले इसके लिए सफिशिएंट होते हैं। एक एक पौधा इसमें लगाया है तो ये ठीक है। अगर आपके गमले बड़े हैं तो आप उसमें 2-2 पौधे भी लगा सकते हैं, 3-3 भी लगा सकते हैं। तो जो सैपलिंग्स लगाने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि जितना बड़ा गमला होता है उतनी ज़्यादा आप उसमें सैपलिंग लगा सकते हैं। देखिए कितनी सिनेरिया लगाई हैं मैंने, रेननकुलस लगाया है, पिटूनिया लगाई है। तो दोस्तों छोटे हैं लेकिन क्या है, ये फरवरी मार्च में हमारे गार्डन में खिलेंगे जिस टाइम पे वसंत ऋतु होती है। तो अगर आपको स्प्रिंग गार्डन बनाना है तो इस तरह की छोटी सैपलिंग्स आप अभी लगा लीजिए। तो जब ये एक साथ खिलती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब आपको मैं मेन बात बताती हूँ कि कई बार हम सैपलिंग्स ले आते हैं और हमारे घर में जगह नहीं होती, कई बार रखे रखे वो सूखने भी लगती है। तो क्या होता है कि हमें उसको पानी कैसे देना है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, जैसे ये कॉस्मॉस है और ये देखिए एक बड़ा सा टब मैंने ले लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी आप डालिए और इस ट्रे को रख दीजिए। तो इसके नीचे क्या होता है ना, छेद होते हैं, देख रहे होंगे आप, काले जो ट्रे है उसमें भी छेद हैं। तो वहाँ से वो सक कर लेती हैं सैपलिंग्स। और अगर आप ऊपर से पानी डालेंगे तो कई बार वो इतनी नाजुक होती हैं कि टूटने का डर रहता है इनका। लेकिन अगर आप इस तरह पानी में इसको डुबा देंगे टब में या किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं लेना है कि वो ऊपर तक आए, बस इसके बेस में आए, तो ये जो पानी है उसको ले लेंगी और फ्रेश हो जाएंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी सैपलिंग्स ले आए और हमें टाइम नहीं मिला उन्हें लगाने का सबको, तो आप इस तरह से भी इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। आपको पूरा रात के लिए नहीं छोड़ना है, सिर्फ एक आधा घंटे में वो पानी को पी लेंगी। तो आप उसको इस तरह से करके फिर आप कहीं शेड वाली जगह पर रख दीजिए और फिर जब आपको टाइम हो तब आप उनको लगा लीजिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था लेकिन आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर आप भी सैपलिंग लाए हैं और आप लगा नहीं पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल निराश ना होइए। आप इस तरह से उनको सीडलिंग्स को पानी दीजिए, पानी पिलाइए और फिर रख दीजिए। तो ज़्यादा पानी में डुबाकर भी दोस्तों उसके पत्ते जो है पीले हो जाते हैं, गल जाती है हमारी सैपलिंग, बहुत नाजुक होती है। और अगर ड्राई हो गई और उनमें पानी नहीं हुआ तब भी वो सूखने लगती है। तो बस ये ख्याल आपको रखना है कि उसमें मॉइस्चर बराबर हो। और कोशिश तो ये करें कि आप जैसे लाएं तो उसको 1-2 दिन में ही लगा लें। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं है या सैपलिंग्स बहुत ज़्यादा है तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। देखिए मैंने जितनी भी मेरी टोकरियाँ थी इसमें सब में पिटूनिया की सैपलिंग्स लगा दी हैं। इतनी छोटी छोटी मैं सैपलिंग्स लगाती हूँ और फिर जब उसके रिजल्ट्स मिलते हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए आजकल कितना गेंदा खिल रहा है, डेलिया खिल रहा है, बहुत खूबसूरत जो गार्डन है वो खिलना शुरू हो गया है। तो इसकी भी छोटी छोटी सैपलिंग्स आपके साथ लगाई थी, पिंचिंग करी थी, तो सब कुछ मैं आपके साथ करती हूँ, उसे शेयर भी करती हूँ। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके माय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। और ये है सब लिलियम्स जो कि मैंने परसों वाले वीडियो आपके लिए डाली थी और परसों लगाए थे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय।